बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे कोलेजन, बायोटीन, ओमेगा 3, प्रोटीन और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके रिंकल्स, पिगमेंटेशन, सैगी स्किन, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ड्राई डैमेज हेयर और डैंड्रफ सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और तो और अगर आयरन की कमी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए आइए फिर जल्दी से इस नेचुरल होममेड रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है पम्पकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। ये मैंने ले लिया है 1/4 कप। ये छोटे छोटे बीज ग़िज़ाइयत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। ये बीज हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनमें मौजूद होता है विटामिन ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारी जल्द को तरोताज़ा और बालों को मजबूत बनाते हैं। और अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम शामिल कर रहे हैं सूरजमुखी के बीज, यानी कि सनफ्लावर सीड्स। ये भी हमने ले लेना है 1/4 कप। इन छोटे छोटे मोतियों जैसे कीमती सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा फायदे हैं हमारे लिए। ओमेगा फैटी एसिड होता है, विटामिन ई कॉम्प्लेक्स होता है, जो दिमागी सेहत और याददाश्त के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके अलावा इनके अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, फोलिक एसिड होता है, मैग्नीशियम, जो दिल के असाब और पट्ठों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो बालों को टूटने से भी बचाता है, कमज़ोर बालों को नई जान देता है। अब तीसरा मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम डालेंगे वो है काले तिल, यानी कि ब्लैक सेसमी सीड्स। ये भी मैंने ले लिया है 1/4 कप। काले तिल बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बालों का गिरना कम करते हैं। इनमें मौजूद जिंक और आयरन होता है, जो बालों को जड़ से मजबूत करता है और उनको टूटने से बचाता है। बालों को स्याह, लंबा, घना बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये जो हमारे बालों में एज से पहले ही ग्रे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे भी हमें बचाएगा। यकीन माने काले तिल को बालों की स्याही भी कहा जाता है, क्योंकि ये बालों को काला करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अब बारी आती है चौथा इंग्रेडिएंट ऐड करने की, वो है सफेद तिल। ये भी हमने ले लेने हैं 1/4 कप। सफ़ेद तिल भी बालों को मजबूत करते हैं, खुश्की को दूर करते हैं, और इनके अंदर जो कुदरती तेल होता है वो सर की जिल्द को नमी देता है, जिससे खुश्की और खारिश खत्म हो जाती है, जो बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बनाते हैं। और वैसे भी इनके अंदर मौजूद प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये भी हमारे बालों को सफ़ेद होने से बचाते हैं। सौंफ के फायदों की बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सौंफ भी हमने ले लेनी है 1/4 कप। सौंफ बालों को गिरने से रोकती है। सौंफ के अंदर आयरन, जिंक और सेलेनियम मौजूद होते हैं, जो हमारे बालों की जड़ें हैं उनको ताकत देते हैं, बालों की नशोनुमा बढ़ाती है, खुश्की और खारिश से बचाती है, बालों को नरम और चमकदार बनाती है। मैदे की बहुत सारी अमराज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हम ये जो नुस्खा बना रहे हैं ना, ये बालों के लिए ही सिर्फ नहीं, स्किन के लिए ही सिर्फ नहीं, बल्कि हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए नहायत ही फायदेमंद है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन सारे इंग्रेडिएंट से भी आगे एक मैजिकल रोल अदा करने वाला इंग्रेडिएंट, वो है अलसी। ये हमने ले लेनी है 2 टेबल स्पून। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो दिमाग और बालों दोनों के लिए बेहतरीन है। विटामिन ई से भरपूर होती हैं, बालों में नमी और चमक लाती हैं। जो हमारे बाल रूखे सूखे होते हैं ना, लाइफलेस होते हैं, उनमें नई जान डाल देते हैं ये अलसी के बीज। अलसी के बीज के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो जड़ों को मजबूत करता है। प्रोटीन, जो बालों को मोटा और सेहतमंद बनाता है। ढेर फाइबर, मैग्नीशियम होता है, जिंक, आयरन, ये सारी चीजें मिलकर इन छोटे छोटे बीज के अंदर इतनी पावरफुल ताकत लेकर आते हैं, वो हमारे नए बालों को उगाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो हमने रेडी किए हैं ना, मिक्स किए हैं, इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है।
जब हम इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना तो ये क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे और खाने में भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। कच्चे सीड्स तो खाने में अच्छे नहीं ना लगेंगे, तो इसलिए इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ही डेलिकेट से ये सीड्स हैं सारे, इनको ड्राई रोस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। ये जो सारे सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं इनके अंदर आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स हैं। ओवरऑल बॉडी की ज़रूरत है। इसको खाने से आप तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। ये हमारे सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी के लिए मैजिक का काम करेंगे। और हम इनको फिर स्टोर करके महीने 2 महीने के लिए भी रख लेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे, इनमें नमी नहीं आएगी। तो बस अब हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्रिस्पी हो गए हैं सारे नट्स। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। जब ये सीड्स अच्छी तरह ठंडे हो जाएं तो इनके अंदर हम कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे, जिनमें यहाँ पर मैंने ले लिया है सूखा खोपरा यानी कि सूखा नारियल। ये भी हमने डाल लेना है 1/4 कप। इस तरह का नारियल था जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिए। टुकड़े हम बड़े नहीं रखेंगे, छोटे ही रखेंगे ताकि हमें इनको चबाने में आसानी रहे। अब खुश्क नारियल की हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, बालों को मजबूत करता है ये। सूखे नारियल के अंदर विटामिन ई भी होता है जो बालों को चमकदार बनाता है, जड़ों से मजबूत कर देता है ये बालों को। जिंक होता है इसके अंदर, आयरन होता है और फाइबर होता है। तो देखिए फिर कितना फ़ायदेमंद होगा ये हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास है किशमिश। ये हमने ले लेनी है तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप ज़्यादा भी ज़रा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। किशमिश में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ये खून की कमी को बहुत जल्दी दूर कर देती है। कॉपर होता है जो बालों की स्याही को बरकरार रखता है। विटामिन सी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिंक और मैग्नीशियम होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद और कमज़ोर होने से रोकती है। अब लास्ट में यहाँ पर मेरे पास है छुआरे यानी कि ड्राई खजूरें। ये भी मैंने 4 अदद लिए थे। इनके अंदर से मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं और इनको भी मैंने बारीक सा टुकड़ों में काट लिया है ताकि च्यू करने में, बाइट करने में आसानी रहे। छुआरों के अंदर आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करता है। जब खून की कमी होती है ना हमारी बॉडी में, वो भी बालों को गिरने का मेन कारण होती है। ये छुआरे आयरन से भरपूर होते हैं जो खून की कमी को दूर करते हैं। जब खून की कमी दूर हो जाएगी बॉडी में तो बाल भी हमारे गिरना बंद हो जाएंगे। और इनके अंदर जिंक भी होता है जो नए बाल उगाने में भी मदद करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जो जड़ों को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बालों को कमज़ोर और सफ़ेद होने से बचाती हैं। तो चलिए जी, अब ये हमारी मोस्ट पावरफुल रेमेडी बन गई है। बस अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको कंज्यूम कैसे करना है। गर्मियों के दिन है तो बस आपने 1 खाने वाला चम्मच इनका लेना है। बस सुबह के टाइम ले लेंगे तो बहुत ही गुड है, लेकिन अगर आप भूल भी गए हैं, सुबह के टाइम नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, आपने दिन में किसी भी टाइम पर बस 1 स्पून इनका ले लेना है। और जब विंटर आ जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं है। विंटर में तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना, ये हमारे जिस्म को भी गर्म रखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपने सुबह शाम 1-1 स्पून ले लेना है। ये सिर्फ हमारे बालों के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए, मैदे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। और ये बालों के लिए तो हमारी सप्लीमेंट्स का भी काम करेंगे। अब सारी चीजें मिक्स करने के बाद हमने शीशे का या प्लास्टिक का कोई एयर टाइट जार ले लेना है, तो उसके अंदर हमने इसको भर के रख लेना है। मेरे चैनल पर आपको जो भी रेसिपी या रेमेडी मिलेगी वो इंशाल्लाह ताला जेन्युइन होगी, उसमें मेरा सालों का तजर्बा होगा। अगर आपको ये मेरी आज की रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।